खबर है कि जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कोई सफारतकारी कर रहे हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल ऐलान कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने उनको कहा है कि वो पाकिस्तान से जंग नहीं करना चाहते और अब जंग के कोई इम्कानात नहीं। मुझे आगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग नजर आ रही है और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान पर बमबारी करेगा। पुराने टैंक ठीक किए जा रहे हैं लेकिन पुरानी तोपों और टैंक से लड़ाई लड़ी नहीं जानी। उन्हें समझ आनी चाहिए जब अल खालिद और पाकिस्तान की तोपों ने आना है तो रूस के दौर की तोपें और टैंकें नहीं चलनी है। बरखा दत्त ने अपने जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपने ट्वीट्स डिलीट, जिसमें उन्होंने कराची पर कब्जा और पोर्ट पर कब्जा और पाकिस्तान के F-16 को तबाह करने की उन्होंने ट्वीट किए थे, वो सारे बरखा दत्त ने डिलीट किए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपनी डिलीट किए हैं, एनडीटीवी ने अपने ट्वीट्स डिलीट किए हैं, न्यूज 18 ने अपने ट्वीट्स डिलीट किए हैं, ANI जो उनकी एजेंसी है सब ने अपने ट्वीट्स डिलीट किए। अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटी टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो मुजम्मिल साहब, सबसे पहला सवाल, अफगानिस्तान के वजीर तजारत दिल्ली में है। जब मुल्ला मुत्तकी दिल्ली गए थे तो बॉर्डर पर झड़पें हुई थी। इस बार क्या देख रहे हैं? देखिए, अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल ऐलान कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने उनको कहा है कि वो पाकिस्तान से जंग नहीं करना चाहते और अब जंग के कोई इम्कानात नहीं है। हम्म। जब मुल्ला मुत्तकी गए थे, बिहार का इलेक्शन था, संदूर था, हुआ था, मोदी एक ट्रबल में थे। अब मोदी उस ट्रबल में से निकल आए हैं। इसीलिए ट्रंप को भी उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि हम पाकिस्तान से जंग का कोई इरादा नहीं रखते। लिहाजा वो कंपैरिज़न तो नहीं हो सकता कि अब बॉर्डर पे कुछ झड़पें होंगी या कुछ होगा। लेकिन जो ट्रेड की बात की जा रही है ना इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है, हमने भी पहले किया है, ये बहुत फार फेच आइडिया है। पाकिस्तान का मुतबादल इंडिया नहीं हो सकता। कराची का मुतबादल चाबहार नहीं हो सकती, हम्म। ग्वादर की मुतबादल चाबहार नहीं हो सकती, केपी का मुतबादल दिल्ली नहीं हो सकता, इस्लामाबाद का मुतबादल दिल्ली नहीं हो पाकिस्तान को सकता। एज तो है। पाकिस्तान को बिल्कुल बॉर्डर, पश्तून बेल्ट तमाम एज हैं। ये जितनी मर्जी ट्राई कर लें, ये अखीर पाकिस्तान को ले आएंगे। अगले साल इन्हों का फल फिर खराब हो जाए। इनको पाकिस्तान को ही बेचना पड़ना है, दुनिया में और कहीं नहीं बेच सकते। इसलिए कि इनकी एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद है, इंडिया के लिए ऊपर से जाना है, इनके पास वहाँ पे चिलर्स नहीं हैं, इनके पास कुछ नहीं है, लिहाजा वो नहीं है। ये तो फिर ज़रूर है, इतना अकड़ क्यों रहे हैं? बस इस वक़्त इंडिया ने उन्हें एक वो दिखाया हुआ है और उनका ख़्याल है कि हम पाकिस्तान को जो है वो नी बेल्ट करा सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये सारी स्कीम फ़ेल हो जाएगी। मुझे आगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग नज़र आ रही है और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान पर जो है वो भारी बमबारी करेगा। ये टर्किश वफ़द के बाद ऐसा है, ये दो पाकिस्तान का क्या प्लान है? जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें हो रही थी, पाकिस्तान का प्लान सादा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्लान है, ड्रोन अटैक्स का प्लान कब है, तक इस पर मिज़ाइल। अमल दरामद होगा? मुझे ये लगता है कि बड़ी सिंपल ये टर्किश डेलीगेशन का एक इंतज़ार है, वो होके चला जाएगा। हम और किसी मुल्क की मुसालियत या मुफ़ाहमत नहीं मानेंगे। हमें अब कोई सालसी दरकार नहीं है। हम अफ़गानिस्तान से अफ़गानिस्तान की फैसला हो चुका। ज़ुबान में बात करेंगे। ये बात अफ़गानिस्तान को समझ भी आ गई है और वहाँ ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं। मैं ये ज़रूर है कि वहाँ पे कोई पुरानी तोपें ठीक की जा रही हैं, पुराने टैंक ठीक किए जा रहे हैं, लेकिन पुरानी तोपों और टैंक से लड़ाई लड़ी नहीं जानी। उन्हें समझ आनी चाहिए जब अल खालिद और पाकिस्तान की तोपों ने आना है ना तो वो उनकी उन रूस के दौर की तोपें और टैंकें नहीं चलनी है। इंडिया उन्हें जितना मर्जी साफ करके ठीक करके दे दे। तो मुज़म्मिल साहब, हालात तो सबके सामने हैं। हालात कशीदा हो चुके हैं अफ़गानिस्तान में स्पेशली, और वहाँ की आवाम को भी सफ़र करना पड़ रहा है, वहाँ के ताजिरों को भी सफ़र करना पड़ रहा है, और भारत तो बस एक झूठे दिलासे ही दे रहा है। अब बात करें अफ़गानिस्तान की सियासत की, तो अफ़गानिस्तान के जो दीगर सियासतदान हैं, वो हालात से लाताल्लुक़ तो नहीं रह सकते। तो क्या कहीं कोई सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं? हाँ, हमें नज़र आता है नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट, अहमद शाह मसूद का बेटा अशरफ गनी, अमर साले, ये सारे आजकल जो है बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये सब भी पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं कर सकते और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इन पर कोई एतबार करेगा। ये माज़ी में बहुत एंटी पाकिस्तान रहे हैं हुँ। और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कोई रजीम चेंज चाहता है अभी।
मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान में तालिबान को निकाल कर अशरफ गनी को लाना चाहता है, तब तालिबान को निकाल कर अहमद शाह मसूद को लाना चाहता है या किसी और को लाना चाहता है। रजीम चेंज, वो इसी रजीम को सबक सिखाना चाहता है, इसको कमज़ोर करना चाहता है, फिर इसके अंदर से तब्दीली आ सकती है। देखें, अफ़गान तालिबान को तब्दील करके अफ़गान तालिबान ही आएँगे। कंधारियों के बाद हक्कानी तो आ सकते हैं, लेकिन अशरफ गनी नहीं आ सकते। आप बात समझें, काबली आ सकते हैं कंधारी निकाल के, कोई और धड़ा अफ़गान तालिबान का ऊपर आ सकता है कंधारियों के मुकाबले में, लेकिन ये जो अशरफ गनी है, अहमद शाह मसूद, ये इन लोगों में मुझे कोई जान नज़र नहीं आती। ये ज़रूर है कि जब पाकिस्तान के साथ जंग होगी तो अंदर कंधार ग्रुप कमज़ोर होगा, मुल्ला हैबतुल्लाह कमज़ोर होगा, तो उसके बाद उनके अंदर से कोई तब्दीली आ जाए, ये ट्रेड बंद करने से अंदर से तब्दीली आ जाए, लेकिन ये बाकी अ, चले हुए कारतूसों की मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं तो आता। मुज़म्मिल साहब, व्हेन इट कम्स टू गोदी मीडिया, तो अब गोदी मीडिया, भारतीय मीडिया तो वही प्रोपागेंडा कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर, और जंग की धमकियां भी दे रहा है, तो क्या क्रेडिबिलिटी है? देखें, जो सिंदूर वन था ना, उसमें इंडिया के गोदी मीडिया ने बड़ा कराची पोर्ट तबाह कर दी, लाहौर पे कब्जा हो गया, पता नहीं क्या कुछ हुआ कराची में फौजें आ गई। कराची में फौजी आ गई और सारा कुछ। अब एक तब्दीली है, मुतअद्दिद हिंदुस्तानी मीडिया आउटलेट्स और सहाफ़ियों और इन्फ्लुएंसर्स ने जो 7 से 10 मई के दरमियान जो है ट्वीट्स और वीडियोस की थी ना, वो अपनी अब डिलीट कर रहे हैं। और इनमें कोई जूनियर जर्नलिस्ट नहीं है। डिलीट किए गए मवाद में, जो डिलीट किया जा रहा है मवाद, उसमें भारतीय फौज की कामयाबियां और गैर तशरीहशुदा मनगढ़ंत और दावे हैं। मैं जिसमें लाहौर पे कब्जा हो गया था कराची, बरखा दत्त ने, अपने जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने ट्वीट्स डिलीट किए हैं, जिसमें उन्होंने कराची पर कब्जा और जो है और पोर्ट पर कब्जा और पाकिस्तान के F-16 को तबाह करने की उन्होंने ट्वीट किए थे, वो सारे बरखा दत्त ने डिलीट किए हैं। इसी तरह राजदीप सरदेसी जो एंकर हैं इंडिया टुडे के, उन्होंने पाकिस्तान को भारी जंगी नुकसान पहुंचाने के जितने ट्वीट्स किए थे, वो सारे डिलीट किए हैं और माफ़ी भी मांगी है। उसी तरह द हिंदू ने जो है, जो बड़ा पेपर है, उसने एक्स पोस्ट पे जो 7 मई को जो 3 इंडियन जेट्स क्रैश इन जम्मू एंड कश्मीर, वो लैग वेरिफिकेशन का जो ट्वीट था, वो उसने डिलीट किया है और उसने भी माफ़ी मांगी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपनी डिलीट की हैं, NDTV ने अपने ट्वीट्स डिलीट किए हैं, न्यूज़ 18 ने अपने ट्वीट्स डिलीट किए हैं, ANI जो उनकी एजेंसी है, सब ने अपने ट्वीट्स डिलीट किए हैं। और उनके इन ट्वीट्स को डिलीट करने की तो वजह भारत ये अब इनको कैसे इस्तेमाल करेगा? नहीं, देखें, इन सब की बड़ी बेइज्जती हो गई है, क्योंकि इनके इन ट्वीट्स को इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा मजाक उड़ाया है। इनके इन ट्वीट्स को कोट ट्वीट करके इंटरनेशनल मीडिया जो है, इनका बहुत मजाक उड़ाता रहा है और इनका ठट्ठा लगाता रहा है। इस्लामाबाद पर मिसाइल हमले, कराची बंदरगाह पर कब्जा। तो इस बेबुनियाद कहानियों पर अब इंडियन मीडिया को जो सबसे बड़ी सुक्ति हुई है कि उन सब ने अपने हजारों ट्वीट्स डिलीट किए हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि इन सब को अपने हजारों ट्वीट डिलीट करने पड़े हैं, जिसकी वजह से साबित हुआ है कि ये झूठ बोल रहे थे। किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने तो अपना कोई ट्वीट डिलीट नहीं किया, हम तो कोई गलत खबर नहीं दे रहे थे। राफेल गिरे, हम राफेल गिरने का बता रहे थे, लेकिन इंडिया के क्रेडिबल जर्नलिस्ट, जिनको हम बड़े नाम समझते हैं, उनको अपने ट्वीट डिलीट करने पड़े हैं, जो मैं समझता हूँ गोदी मीडिया की पहली जिस तरह राफेल गिरे थे ना, इसी तरह इनके जो मीडिया के राफेल और मीडिया के जो इनके है ना, बड़े थे सरखेल, वो सारे भी जमीन बोस हो गए। मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ेंगे, आपसे सवाल करना चाहूंगी, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा तो कामयाब रहा, ईरानी खत की भी बहुत चर्चा हुई, क्या फॉलो अप इस रिलेटेड सामने आया? खत का मतन क्या अभी मंजर-ए-आम पर आ गया? देखिए, इंटरनेशनल मीडिया में इस खत पर कोई बात नहीं हुई, लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और बातें हो रही हैं, नॉन नेटो मेंबर बनने की बात हो रही है और जो ब्लैक टाई डिनर की बात हो रही है। लेकिन अगर आप ईरान के अखबारात पढ़ें, बड़े बड़े, तो ईरान के सारे अखबारात की हेडलाइंस ये हैं कि क्या मोहम्मद बिन सलमान तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान अमन के सफ़ीर बन सकते हैं,
क्या मोहम्मद बिन सलमान जौहरी कंसोर्शियम के लिए ईरान की तजवीज़ से इत्तफाक कर सकते हैं? क्या रियाज़ जो है वो तेहरान और वाशिंगटन को करीब ला सकता है? तो ये जो है ना, रोज़नामा एतमाद है और अलशर्क है, जो ईरान के बड़े अखबारात हैं, उनमें ये बहुत खबर है कि जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कोई सफारतकारी कर रहे हैं और ये ईरान का दावा है। आप बात समझें, ये इसकी ना कन्फर्मेशन सऊदी अरब से है ना अमेरिका से है। ये दावा ईरान का मीडिया कर रहा है और वो इसको बहुत अहमियत दे रहा है। अभी देखते हैं कि पहले मोहम्मद बिन सलमान ने अल-शरा की सुलह कराई थी सीरिया वाले, अभी वो पिछले दिनों वाशिंगटन थे भी। क्या मोहम्मद बिन सलमान तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान आपको कोई क्या इफ़ेक्ट लगता कर, है? मुझे काफ़ी मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं और उसकी जौहरी प्रोग्राम की मौजूदगी में उसके अमेरिका के साथ मामलात हल होने का कोई चांस नहीं है। ये 60% और 62% वाले खेल में मुझे नहीं लगता अमेरिका पड़ेगा या इसराइल पड़ेगा, लिहाज़ा मुझे अभी ये मुमकिन नज़र नहीं आता है। इसीलिए आपको सऊदी और अमेरिकन साइड से कोई कन्फर्मेशन नहीं आ रही, ये सिर्फ़ ईरानी मीडिया कह रहा है। मुज़म्मिल साहब आगे बढ़ेंगे। आखिर में आपसे जानना चाहूँगी, सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान में पेट्रोलियम के बड़े ज़खायर का ये जो ऐलान किया गया था, तो उस पर क्या कोई पेशरफ्त हुई है? एक हम आइलैंड भी बना रहे हैं, आपने देखा है समुंदर में, और चीज़ें भी इसमें हो रही हैं। लोग ज़रा सब्र का दामन हाथ में रखें, ये चीज़ें जो हैं आपको अगले 1 साल में हकीकत का रूप धारते नज़र आएँगी और इस पर काम यानी हो। सच्चाई है इस बात में भी। हाँ, इसमें बहुत सच्चाई है और मुझे लगता है अगले 1 साल में इसके ऊपर काफ़ी काम होगा। हमें ज़रा 1 साल इसको देना चाहिए। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।